अर्शदेव सिंह जम्बाल, केयर ऑफ गौरव जम्बाल, यानी कि मेरा नाम, मेरे बेटे का आधार कार्ड ये है। मेरे मोहल्लेदार हैं मेरे बड़े भाई स्वर्ण भूषण जी, ये उनका आधार कार्ड है। कठुआ जिले के बसोली इलाके से आज एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल इलाके के कुछ लोगों ने एक गंदे नाले में बहुत सारे आधार कार्ड देखे। उसके बाद इन लोगों ने इन आधार कार्डों को बाहर निकाला और जब इन आधार कार्ड पर अपना नाम और अपना एड्रेस देखा तो ये लोग हैरान रह गए। ये वही लोग थे जो कि लंबे समय से अपने आधार कार्ड का इंतजार कर रहे थे और उनके आधार कार्ड उन्हें डिलीवर नहीं हुए थे। लेकिन अचानक से एक गंदे नाले में करीब 400 या 400 से अधिक आधार कार्ड उन्होंने देखे। उसके बाद उन्होंने उन आधार कार्ड्स को बाहर निकाला और जिस वक्त उन्होंने उन आधार कार्ड पर लिखे हुए नाम और एड्रेस पढ़े तो उन्हें मालूम चला ये सभी आधार कार्ड उन्हीं के इलाके के हैं। जिन लोगों के ये आधार कार्ड हैं वो उन लोगों को जानते हैं और कुछ आधार कार्ड तो वैसे थे जो कि उनमें से ही कुछ लोगों के थे। सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक आम व्यक्ति इस आधार कार्ड को बनाने के लिए बड़े चक्कर लगाता है, अलग अलग का जहां पर ये आधार कार्ड बनते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं वहां के चक्कर लगाते हैं, आधार कार्ड अपडेट करते हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, यानी कि बाई पोस्ट ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन कई सालों तक आधार कार्ड नहीं पहुंचता है और उसके बाद वो व्यक्ति एक फोटोस्टेट यानी कि ज़ेरॉक्स की दुकान पर जाता है और वहां से अपना डुप्लीकेट आधार कार्ड प्रिंट करवाता है और उसे जेब में रखकर इस उम्मीद से घूमता है कि उसका ओरिजिनल आधार कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा। लेकिन दुखद यह है कि उसका ओरिजिनल आधार कार्ड डिलीवर नहीं होता है और वो इसी तरह से किसी गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये आधार कार्ड इस गंदे नाले में, बसोली के इस गंदे नाले में किसने फेंके, ये जांच का विषय है। और खास करके जम्मू कश्मीर और उससे भी बड़ी बात बसोली का वो इलाका जो कि सेंसिटिव इलाका है, वहां पर इन आधार कार्डों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता था। एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ अगर ये आधार कार्ड लगते, लोगों की निजी जानकारियां लगती और क्योंकि ये ओरिजिनल आधार कार्ड है तो इनका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल भी हो सकता था। तो आधार कार्ड तो लोगों को गंदे नाले से मिल गए, लेकिन आप देखिए लोगों का क्या कहना है, लोग कैसे हैरान हो गए कि उनके अपने आधार कार्ड, उनके बच्चों के आधार कार्ड जिनका वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के जरिए डिलीवर होंगे, वो आधार कार्ड उन्हें डिलीवर होने की बजाय एक गंदे नाले में फेंक दिए गए। ये देखिए कपिल शर्मा वार्ड नंबर 6, विशाल बिलावरिया वार्ड नंबर 2, संजीव कुमार वार्ड नंबर 6, अंकुश मेहरा वार्ड नंबर 1 और केवल कृष्ण वार्ड नंबर 3। और सबसे बड़ी बात कि ये देखिए अर्शदेव सिंह जम्बाल, केयर ऑफ गौरव जम्बाल, यानी कि मेरा नाम, मेरे बेटे का आधार कार्ड ये है। मेरे मोहल्लेदार हैं मेरे बड़े भाई स्वर्ण भूषण जी, ये उनका आधार कार्ड है। ये अनुरुद्ध शर्मा वार्ड नंबर 7, शीतल नगर बूंद के जानू इलाके के यहाँ पे आधार कार्ड हैं। डोडला के आधार कार्ड हैं, द्रमन के आधार कार्ड हैं, बसोली मैक्सिम बार्स के आधार कार्ड हैं, पलाई के आधार कार्ड हैं। सोचने वाली बात ये है कि किस इंसान ने यहाँ पे ये आधार कार्ड फेंके हैं, जबकि लोग इन आधार कार्डों के लिए कब से तरस रहे हैं। हर दिन लोग तहसील के चक्कर लगाते हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, इतने दूर दूर से आते हैं कि आधार कार्ड बने। मगर जब आधार कार्ड बन भी गए हैं उसके बाद किसी बेवकूफ़ ने यहाँ पे आके आधार कार्ड फेंके हैं। आपने वीडियो देखी होगी किस तरह से हमारे बड़े भाई यहाँ पे नीचे गए, उन्होंने इस गंदे नाले में से आके ये आधार कार्ड निकाले हैं उनको, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि ये आधार कार्ड किसी की ज़रूरत है, किसी के काम आएंगे। मगर उस बेवकूफ़ इंसान ने जिसने भी ये फेंके हैं, कोई ना कोई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही है। सिक्योरिटी सामने आप देखिए कि डाकखाने के यहाँ पे बैच नंबर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यही आधार कार्ड नंबर लेकर इसका इस्तेमाल कर मिलिटेंट या कोई भी दहशतगर्द इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो आने वाले वक्त में हमारे लोगों को,
हमारे जम्मू कश्मीर को या हमारे भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पीछे कौन है? क्या जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है, जो पोस्टमैन है वो जिम्मेदार है, या फिर कौन सा तंत्र इसके पीछे है? इस बात की जानकारी जो है वो आम जनता को जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का ये हक है, ये अधिकार है कि उन्हें मालूम चले कि जिन आधार कार्ड के लिए उन्होंने एक फॉर्मल नॉमिनल फीस भी भरी थी, अपना बेशकीमती समय भी दिया था, फिर वो आधार कार्ड उन्हें क्यों नहीं दिया गया? क्या किसी ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती है इन आधार कार्ड को डिलीवर करने के लिए कि यदि वो इन आधार कार्डों को गंदे नाले में फेंके या किसी एंटी सोशल एलिमेंट के हाथों में दे दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर जो इतना जरूरी काम उसे सौंपा गया था कि लोगों की पहचान, लोगों के आधार कार्ड उनके घरों में उन्हें डिलीवर किए जाए, वो उसने आखिर कहां छोड़े? तो ये खबर जो है ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपका भी आधार कार्ड काफी समय से आप तक नहीं पहुंचा है, आपको डिलीवर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपका भी आधार कार्ड किसी गंदे नाले में फेंक दिया गया हो या फिर कहीं और पहुंच गया हो। और अगर कुछ ऐसा है कि आपका आधार कार्ड नहीं आया है तो इसकी शिकायत जरूर करें। और मैं अथॉरिटी से यह कहना चाहूंगा कि इस मामले की कड़ी जांच करें, इसका कड़ा संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि आगे से किसी का भी आधार कार्ड इस प्रकार से गंदे नाले में नहीं फेंका जाएगा, किसी और एंटी सोशल एलिमेंट के हाथों में नहीं जाएगा। और इस मामले में जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि एक तो उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है और दूसरा उसने आम लोगों के साथ भी बद्दा मजाक किया है, क्योंकि आम लोग अपना पैसा, अपना समय जाया करके, अपना समय देकर जो है वो आधार कार्ड बनवाते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई उनकी इस पहचान को उनके हाथों में सौंपने की बजाय यदि कोई गंदे नाले में फेंकेगा तो फिर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड आप तक पहुंचा है, पहुंच रहा है या फिर किसी गंदे नाले में ही पड़ा है। नमस्कार।